हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 जो है हम लोग का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 2D। बाकी एक्सरसाइजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स का मतलब हम लोग को समझना जरूरी है। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर समझिए कोई नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है तो उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं अपना वंस, सेकेंड टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं टेंथ, और उसी तरीके से थर्ड टर्म्स को पढ़ते हैं हम लोग 100, फिर इसके आगे हम लोग का आ जाता है 1000, फिर 10,000। तो उसी तरीके से पॉइंट के जो पीछे नंबर लिखे रहते हैं कि पॉइंट के बाद के जो नंबर्स रहते हैं उनको हम लोग वन से पढ़ना कभी नहीं स्टार्ट करेंगे। उनको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना टेंथ से। जो पहला ही नंबर लिखा होगा वो होगा हम लोग का टेंथ, दूसरा नंबर हम लोग का हो जाएगा उसी तरीके से 100, तीसरा नंबर हो जाएगा हम लोग का 1000। तो देखिए पॉइंट के पहला नंबर होता है वो होता है हम लोग का वंस, लेकिन पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है हम लोग का वो होता है टेंथ। तो अगर कहीं पे भी लिखा होगा कि 5/10 तो इसका मतलब ये पॉइंट के बाद का पहला नंबर होगा। तो इस टर्मिनोलॉजीज को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कितने लोग नॉर्मली टेंथ को भी टेंथ समझ लेंगे और फिर उस लोग उसको लिख देते हैं 0.05, जो आप लोग का गलत हो जाता है। तो अगर आप लोग को ये टर्मिनोलॉजी समझ आ रहे होंगे इजीली तो आप लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 2D को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 2D का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट इन स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। हम लोग को जो भी इसमें एक टर्म दिए होंगे हम लोग को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पहला फॉर्म हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा, जो भी हम लोग को क्वेश्चन में कहा होगा उसको हम लोग नंबर में चेंज करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1 में कहा है 9 तो हम लोग 9 लिखें, फिर लिखा है एंड, तो एंड का मतलब होता है डेसिमल या पॉइंट। और उसके बाद देखिए लिखा है कि 5/10 मतलब पॉइंट के बाद का पहला नंबर होगा 5, क्योंकि यहाँ पे 10th लिखा है। अगर 500 लिखा होगा तो हम लोग एक जीरो के साथ लिखेंगे। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप लोग को वो चीज़ भी समझ आएगा। फिर देखिए अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन में हम लोग को उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में करने का मतलब हम लोग को उसको नॉर्मली एक्सपेंड करके लिख देना है नंबर को। जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में तो पॉइंट के आगे का नंबर हम लोग को पता है वंस प्लेस का, तो वैसे रहेगा। अब 5 को 10th का है तो 10th का मतलब होता है 5 और उसके अपॉन में 10, जो कि हो जाएगा हम लोग का 9 + 0.5। अब जब इस नंबर को आप लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोग को दे देगा 9.5, जो कि हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर रहेगा। तो आप लोग चाहें तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म को लिख लीजिएगा, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग का इजिली फॉर्म हो जाएगा। अब देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हम लोग का 50 एंड, तो इसका मतलब 50 के बाद हम लोग का लगा रहेगा पॉइंट, और उसके बाद लिखा है 3500। 3500 मतलब 2 प्लेस का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि 100 के पीछे हम लोग का 2 जीरो था। तो देखिए 2 प्लेस का वैल्यू है, यहाँ पे है 35। यही अगर हम लोग का यहाँ पे 100th ना लिख के सिर्फ 100 लिखा होता तो वो पॉइंट के आगे का वैल्यू हो जाता और वो 3 प्लेस का होता। इस नंबर को हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 50 नॉर्मली हो गया हम लोग का। अब 3 यहाँ पे जो है वो 10th प्लेस पे है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग का पहला प्लेस जो होता है वो वंस ना होकर 10th होता। तो ये 3 अपॉन में 10 हो गया। 5 हम लोग का 100 प्लेस में है तो ये 5 अपॉन में 100 हो गया। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हम लोग का हो गया 50 + 0.3 + 0.05। अब अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हम लोग को यही स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को देखिए तो यहाँ पे हम लोग का लिखा है 99,000। तो 99,000 लिखा है, एंड यहाँ पे नहीं लगा। इसका मतलब जो भी हम लोग का डाटा होगा वो या तो पॉइंट के पहले होगा या पॉइंट के बाद होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो थाउजेंड्स के बगल में 1000 लिखा है, 1000 नहीं लिखा है। इसका मतलब ये सारा नंबर हम लोग के पॉइंट का पीछे होगा। तो 99,000 लिखा है तो 1000 का मतलब होता है 3 प्लेस का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे 0.099। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि क्वेश्चन में हम लोग को तो सिर्फ 99 का है, तो हम लोग यहाँ पे 0.99 क्यों नहीं लिखे हैं। तो हम लोग 0.99 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि क्वेश्चन में 99 के बाद लगा है 1000। 1000 का मतलब होता है 1000 में होते हैं हम लोग के 3 जीरो, तो इसका मतलब ये 3 प्लेस का वैल्यू होगा। तो हम लोग को जीरो हम लोग को 99 के पहले ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 99 के बाद वाला जीरो नंबर में कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि डेसिमल में आप लोग का 10 पैसा और 1 पैसा इक्वल की तरह ट्रीट किया जाता। तो इसीलिए ये हम लोग का पॉइंट पहले लग रहा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हम लोग का 0.99 आ जाएगा। और अभी भी आप लोग को नहीं समझ आ रहा तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को देखिए तो इजी थोड़ा लगेगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हम लोग को, और कहा है कि 99,000। इसका मतलब लास्ट 9 के पीछे हम लोग का 1000 आएगा, तो उससे एक जो आगे पहले वाला 9 है उसके पीछे 100 आना चाहिए। तो इसका मतलब कि हम लोग का 0.09 हो गया, और यहाँ पे हम लोग का 0.009 हो गया। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोग का यही वैल्यू देगा, जो कि होगा हम लोग का 0.0099। कि फोर्थ को देखिए तो ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग का कहा है कि 625। अब यहाँ पे हम लोग का एंड लग गया, इसका मतलब हम लोग 625 को पहले अपना नॉर्मली लिख दिए जैसे हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। अब एंड है तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगा दिए, उसके बाद लिखा हम लोग का 8 10,000।
तो 8 10,000 लिखा है, तो इसका मतलब जो हम लोग का 8 होगा वो अपने 10,000 वाले प्लेस पे होगा। तो हम लोग का 10,000 होता 5th प्लेस है, लेकिन पॉइंट में एक प्लेस कम हो जाता क्योंकि वो 1 से ना स्टार्ट होकर 10th से स्टार्ट होता। तो 4th प्लेस पे होगा हम लोग का 8, और तो उसके पहले जो 3 एम्प्टी स्पेस है वहां पे हम लोग लगा देंगे 0। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग 600 लिख दिए। 625 को तो नॉर्मल सबको लिख लेगा कि 600 + 20 + 5। अब 8000 लिखना है तो 8 लिख के उसके अपॉन में हम लोग 10,000 लगा देंगे। 10,000 है तो ये हम लोग का हो जाएगा 625 + 0.008। अब इसको भी आप लोग ऐड करेंगे तो यही नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है कि हम लोग को इसको स्टैंडर्ड और वर्ड फॉर्म में क्रिएट करना है। इसके पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था, हम लोग को स्टैंडर्ड के साथ वर्ड फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन हम लोग का अब की एक्सपेंड फॉर्म में दे दिया कि 3 + 0.7 + 0.02। तो इसको जब हम लोग नॉर्मली ऐड कर देंगे, जैसे हम लोग कैलकुलेशन में ऐड करते हैं तो उस तरीके से हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3.72। अब हम लोग को पता है कि 3 को हम लोग नॉर्मल लिख देंगे, पॉइंट की जगह हम लोग एंड लिख देंगे, और 72 है तो 72 लिख देंगे, और ये 2 प्लेस का वैल्यू है कि ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, तो ये हम लोग का 10th प्लेस हो गया, ये हम लोग का 100th प्लेस हो गया। तो उसके बगल में हम लोग लिख देंगे अपना 100। एक्सरसाइज इतना भी टफ नहीं है, बस आप लोग को अगर 10th 100th प्लेस समझ आ रहा होगा तो आप लोग इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग नॉर्मली इसको ऐड करके लिख दिए। अब एक बार हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया तो वर्ड फॉर्म को बनाना इजी है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं 0 एंड फिर 478, या फिर नॉर्मल डायरेक्ट लिख दीजिए कि 478 की 478। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 10th प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ये 1000 और ये 10,000। तो 478 के बाद हम लोग लिख देंगे 10,000। तो सेकंड का थर्ड भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग सबको ऐड कर दिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को ये वैल्यू दे दिया, और उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग पहले 480 लिख दिए, फिर पॉइंट की जगह एंड लगा दिए, और उसके बाद 7089 लिख दिए। और क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस बन रहा है, देखिए 10th 100,000 और 10,000, तो उसके बाद हम लोग लिख दिए अपना 10,000। और सेकंड का फोर्थ भी इसी तरीके से सॉल्व होगा कि हम लोग पहले इन सबको ऐड किए, ऐड करने पे यहाँ पे देखिए 8 और अपॉन में 100 लिखा है। अगर पहले इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.08। उसी तरीके से 3 हम लोग का हो जाएगा 0.003। यहाँ पे भी ऑलरेडी हम लोग का सॉल्व था, यहाँ पे उस नंबर को भी हम लोग को सॉल्व करना, तो सॉल्व करके आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा 19.083। उसके बाद इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वर्ड फॉर्म के लिए हम लोग 19 लिख दिए, पॉइंट की जगह फिर एंड लगाएं, और फिर 83 लिख दिया। अब यहाँ पे 10 100,000 बन जाएगा, तो यहाँ पे 1000 लगा दिए। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को कंपेयर करना है कि हम लोग का कौन सा नंबर ग्रेटर है, लेस देन है, या इक्वल टू है सारे स्टेटमेंट्स में। ये पहला नंबर देखिए यहाँ पे हम लोग का 0.01 और दूसरा नंबर है 0.1, तो ये हम लोग का 0.1 ग्रेटर होगा, क्योंकि ये देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग का LHS का नंबर हम लोग का हो जाएगा 1/100, क्योंकि ये 100th प्लेस पे है। वहीं RHS का नंबर हो जाएगा हम लोग का 1/10। तो क्लियर दिख रहा कि अगर आप लोग के पास कोई 1/10 पार्ट और 1/100 पार्ट है तो 1/10 हम लोग का ग्रेटर होगा। सेम उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखिए एक है हम लोग का 3.54 और दूसरा है 3.45, तो ये भी पता चल रहा हम लोग का 3.54 ही ग्रेटर होगा। थर्ड क्वेश्चन के लिए देखिए तो एक तरफ है 0.73 और एक है 0.730, तो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि अभी हम बताएं कि अगर आप लोग का पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा है सपोज करिए और उसके बाद जो 0 है, तो इस 0 को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बस ये नंबर तक ही होगा। कि पॉइंट के बाद जो हम लोग का वैल्यू काउंट होता है वो बस नंबर तक होता है, अगर इसके बाद 0 लग रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखें तो फोर्थ क्वेश्चन एक है हम लोग का 6.08 और दूसरा है 6.082, तो हम लोग का ये बड़ा होगा क्योंकि एक और प्लेस वैल्यू हम लोग का 2 आगे बढ़ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग का लिखा है 2 and 75,000 और दूसरा हम लोग का लिखा है 2.075, तो 2 and 75,000 इसको पहले अगर आप लोग एक्सप्रेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड लगा है तो ये एंड का वैल्यू लग गया। इसके बाद है 75,000, तो 75,000 का मतलब है 75 और अपॉन में 000, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सेम इसी नंबर की तरह बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का इक्वल टू का साइन लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखिए तो एक तरफ लिखा है 10.100 और दूसरी तरफ लिखा है 10 and 100। 10 and 100 का मतलब 10 का मतलब 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लग गया क्योंकि एंड दिया, और 100 का मतलब हो जाता है 1 अपॉन में 100, जो कि हम लोग को वैल्यू दे देगा 10.0.01। तो 10.0.01 से तो 10.100 हम लोग का ज्यादा ग्रेटर है, तो इसीलिए हम लोग का ये नंबर ग्रेटर और ये नंबर लेस देन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे पहले हम लोग सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे, उसके बाद छोटा छोटा नंबर लिखते चल जाएंगे। तो इन सब इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, इनको नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे 69 जब दो नंबर दिया है तो कंपेयर करेंगे, फिर पॉइंट के बाद 63 बड़ा तो ये हम लोग का बड़ा हो गया, फिर यहाँ 36, तो अब 69 से छोटा 68 होता है वो आ गया, फिर 49 आ गया। और सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखिए तो इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा जितना पॉइंट के बाद वैल्यू आता है वो नंबर उतना छोटा हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए 3 0 उसके बाद 1 है तो ये सबसे छोटा हो गया। फिर यहाँ पे 0 1 है तो ये उससे थोड़ा बड़ा। यहाँ पे देखिए 1.1 आ गया तो 1.1 और ये दो नंबर में कंपेयर करिए तो यहाँ पे एक सिर्फ 1.0 है, यहाँ पे सिर्फ 1.0 है तो मतलब 1.1 उससे बड़ा है। वहीं सेकंड में देखिए तो यहाँ पे 1.1 उसके बाद 0 और 1 तो यहाँ पे थर्ड नंबर 1 है, यहाँ पे थर्ड नंबर हम लोग का 0 दिया था इसलिए 1.1 हम लोग का सबसे बड़ा हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का एडिशन है, मतलब इसमें हम लोग को पॉइंट्स को ऐड करना होगा, डेसिमल प्लेसेस को ऐड करना होगा। तो ये एडिशन इतना टफ नहीं है, इस तरीके के एडिशन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी किए हैं अपने। जैसे कि 51st क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे जो भी डाटा दिया इन लोग को आपस में हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग सारे डाटा को अपना लिख लेंगे और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 21.983। बस ऐड करते वक्त आप लोग इस चीज का ध्यान देखिएगा कि जो भी नंबर को लिख के आप लोग ऐड करते हैं उसमें पॉइंट एक प्लेस के नीचे दूसरा ही पॉइंट आना चाहिए। जैसे कि हम लोग का समझिए, सपोज करिए ये इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये हम लोग का 6.00 और फिर 8 और दूसरी तरफ हम लोग का 10.17। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अगर एक लाइन में आएंगे हम लोग के तो हम लोग को इजीली ऐड हो सकता है नंबर, और नंबर में पॉइंट प्लेसेस का भी एरर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग 5th क्वेश्चन को भी सारे नंबर्स को इस तरीके से लिखेंगे कि एक पॉइंट के नीचे ही दूसरा पॉइंट आए और उसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का कुछ ये आंसर मिल जाएगा। अपने 6th क्वेश्चन को देखें हम लोग, तो 6th क्वेश्चन हम लोग का सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा। तो सब्ट्रैक्ट करने में भी हम लोग अपने उसी रूल को फॉलो करेंगे कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लाएंगे। डेसिमल के नीचे जब डेसिमल रहता है तो आंसर में हम लोग का डेसिमल प्लेस कभी भी इधर उधर नहीं होगा, वरना इस तरीके के क्वेश्चंस में जनरली जो दिक्कत आता है वो डेसिमल में आता है कि किसी का डेसिमल 2 वैल्यू के बाद रहेगा तो किसी का डेसिमल 3 वैल्यू के बाद। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7.879 फ्रॉम 13.75, तो हम लोग 13.75 से हम लोग को 7.879 को सब्ट्रैक्ट करना था तो हम लोग अपना 13.75 लिखे फिर 7.879 लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि नीचे जो पॉइंट के बाद का वैल्यू है वो 3 प्लेस का है और ऊपर पॉइंट के बाद वैल्यू सिर्फ 2 प्लेस तक दिया है। तो हम लोग लास्ट में खुद से 0 कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर और उसके बाद 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग चाहे तो उस 0 को ले भी सकते हैं और खुद से हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 75 के बाद हम लोग का कोई और नंबर नहीं लिखा है तो हम लोग 0 खुद से ले लिए ताकि ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाए। इसके बाद हम लोग इसको नॉर्मल अपना सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हम लोग का 5.871 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस चीज में नोटिस करिए, देखिए पॉइंट के नीचे ही सारे पॉइंट्स हैं। अगर पॉइंट्स एक लाइन में है तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आएगा, कभी भी पॉइंट एरर केस नहीं बनेगा। 6 का सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ। 0.038 से हम लोग 0.0049 को सब्ट्रैक्ट करना था तो 38 के बाद यहाँ पे हम लोग खुद से 0 ले लिए जिससे ताकि 9 हम लोग का इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे भी देखिए सारे पॉइंट एक लाइन में है तो हम लोग का आंसर सही आ रहा। 6 का थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे हम लोग को 1 से सब्ट्रैक्ट करना था 0.728, तो हम लोग 1 से 0.728 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 के बाद हम लोग पॉइंट लगा के खुद से 0 ले सकते हैं क्योंकि पहले भी हम बताए हम लोग पॉइंट के बाद कितना भी 0 ले सकते हैं क्योंकि अगर 0 नहीं लेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत होता, इसलिए हम लोग पॉइंट के बाद खुद से 0 ले लिया और फिर इसको कैरी लेके अपना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का 0.272 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी नोटिस करिए सारे पॉइंट एक लाइन में है। अगर आप लोग पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के सॉल्व करेंगे तो इजिली आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हम लोग को सिंप्लीफाई करने को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक नंबर और दूसरा नंबर आपस में प्लस होगा और थर्ड नंबर इसी में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग अपने नंबर्स को सारे लिख देंगे अकॉर्डिंग, फिर इससे इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए जैसे हम लोग पहले लिख के ऐड कर रहे थे उसी तरीके से हम लोग ऐड करेंगे अपने रफ वर्क में लिख के कि अब 5.208 और फिर इसके नीचे 3.009 पॉइंट। देखिए दोनों पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए तभी हम लोग का आंसर 8.217 आएगा। अब इससे हम लोग 6.178 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन भी हम लोग अभी देखते हैं कैसे होगा, तो हम लोग का इसका आंसर 2.039 मिल जाएगा। इसी तरीके से 7th का सेकंड सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए ये भी सब्ट्रैक्ट होगा इससे, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो सारे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हम लोग को पता है सब्ट्रैक्शन जब 2 माइनस साइन रहते हैं तो वो आपस में हम लोग के ऐड हो जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले इन तीनों को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। इन तीनों को हम लोग आपस में ऐड किए तो ये हम लोग को मिल जाएगा 95.004 और उसको 99 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पे हम लोग का 3.996 हो गया। यहाँ पे भी जो हम लोग का सब्ट्रैक्शन हुआ वो इसी तरीके से होगा कि हम लोग का दिया 99 तो हम लोग पॉइंट के बाद अपना 30 एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि उसके बाद ही हम लोग का ये 95.004 सॉल्व हो सकता है।
अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये ह्यूमन एनाटॉमी का क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम लोग का रिब्स का बोन होते हैं वो 7th और 8th वो बोन होते हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होते हैं हम लोग के बॉडी के, जिसमें जो 7th रिब का हम लोग का साइज होता है वो होता है 9 and 4500 इंच, और वहीं पे जो हम लोग का एवरेज 8th बोन का रिब 8.06 इंच। तो हम लोग को बताना है इसमें से सबसे लंबा कौन सा बोन है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट वो वैल्यू लिख के दे दिया 9.06, लेकिन हम लोग 7th बोन के केस में हम लोग को वो वैल्यू नहीं लिख के दिया, तो उस वैल्यू को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि 9 and 4500, तो हम लोग 9 लिखें, अब एंड लगाए तो पॉइंट लगा दिए, उसके बाद लिखा 45 और फिर हम लोग अपॉन में 100 लगा दिए। इसको सॉल्व किए तो ये हम लोग को मिल जाएगा 9.45, और दूसरा हम लोग को दिया है 9.06, तो हम लोग 9.45 से 9.06 को माइनस कर देंगे तो 0.39 इंच उस लॉन्गर बोन का साइन होगा, और वो बोन होगा हम लोग का 7th बोन। कि हम लोग का 7th बोन जो है वो हम लोग का 8th बोन से लंबा है, और कितना लंबा है वो है 0.39 इंच। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 2E का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।